नमस्कार, मैं लक्षद आज आप लोगों के बीच में प्रदर्शित हो चुके हैं बड़ी जोश जुनून के साथ। आज आप लोगों के बीच में बच्चा कक्षा 11 की रसायन विज्ञान की जो लेक्चर सीरीज चल रही थी बच्चा, उसको हम लोग कंटिन्यू फिर से कर रहे हैं जोश के साथ, आगे बढ़ा रहे हैं। और बच्चा मैं एक बात तुम सबको बता दूं कि अब वो घड़ी आ गई है जिस घड़ी के लिए तुम सब तरस रहे थे। पढ़ाई करना बच्चा अनिवार्य, बहुत जरूरी है, बहुत सक्षम हो चुका है, तो पढ़ाई करो बच्चा। सच कहा गया है कि दोस्त अमीर हो या गरीब हो ये मायने नहीं रखता है। दोस्त अमीर हो या गरीब हो ये मायने नहीं रखता है बच्चा। मायने यह रखता है कि वह दोस्त हमारे दुख में साथ खड़ा है या नहीं। जो दोस्त हमारे दुख में साथ में खड़ा है बच्चा, वही रियलिटी मित्र होता है, वही अच्छा मित्र होता है। और बच्चा दोस्ती सबसे प्यारी चीज होती है। दोस्त बनाओ, 1 2 3 4 दोस्त बनाओ बच्चा, लेकिन बेहतरीन दोस्त बनाओ जो हमेशा साथ खड़े हैं। तो बच्चा सच है, ये बात में कोई बुरा नहीं, कोई शक नहीं है बच्चा। हम लोग बहुत सारे विलेन के सांता पद को पढ़ लिए थे बच्चा। विलेन के सांता पद को तहस नहस करने के बाद बच्चा मोल समीकरण, मोल तहस नहस किए, रासायनिक संयोग के नियम को तहस नहस किए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को तहस नहस किए बच्चा। आज जो तहस नहस करने वाले हैं बच्चा, बहुत प्यारी है, लिख डालो बच्चा। अणु सूत्र तथा मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। बात पकड़ में आई तो फील करो। अणु सूत्र या मूलानुपाती सूत्र, बात समझ में आ रही है। अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र को हमको आज पढ़ना है। बड़ी प्यारी हेडिंग है बच्चा, बहुत लाजवाब, बहुत सुंदर हेडिंग है बच्चा, जिसे फिलअप करना, ध्यान देना बहुत जरूरी है, फोकस करना भी बहुत जरूरी है। तो बच्चा सबसे पहले हम लोग जानेंगे, एक मैं तुम्हारे सामने यौगिक रख रहा हूं, तुम इस यौगिक को भली भांति जानते हो बच्चा, एकदम भली भांति जानते, कोई बुरा नहीं। H2O2 सब लोग लेते हैं, हम भी लेते हैं। H2O2 का बच्चा नाम जानते हो क्या है? H2O2 का नाम है बच्चा हाइड्रोजन पराक्साइड। हाइड्रोजन पराक्साइड इसका बच्चा यह यौगिक है, और इस यौगिक का नाम है बच्चा हाइड्रोजन पराक्साइड है बच्चा। बच्चा जरा गौर फरमाओ, अगर इस हाइड्रोजन के तत्वों का अनुपात देखिए, मैं क्या बोला, इस यौगिक के, सॉरी बच्चों, इस यौगिक के तत्वों का अनुपात, तत्व जो है, अणु जो है, परमाणु जो है, उनका अनुपात देखिए बच्चा, तो 2:2, राइट, 2:2। यह वास्तविक अनुपात है। कैसा अनुपात है बच्चा? वास्तविक अनुपात। किस प्रकार का अनुपात बच्चा? वास्तविक। अगर इसको थोड़ा सा हम बच्चा सरलतम रूप कर दें, यानी अगर सरल करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा बच्चा, 1:1। इससे बोला जाएगा बच्चा सरल अनुपात। क्या बोला जाएगा? सरल अनुपात। तो सरल अनुपात में क्या सूत्र बनेगा बच्चा? HO। क्या बनेगा बच्चा? HO या OH। बात को जरा फिलअप करना, समझना, अपने दिमाग में भरना बात को, कि ये जो हमारे सामने यौगिक था जिसका नाम था हाइड्रोजन पराक्साइड, इस हाइड्रोजन पराक्साइड के तत्वों का अनुपात 2:2 था, जिसको बोला गया वास्तविक अनुपात, और इसी का मैं सरल अनुपात कर दिया बच्चा, जो बना 1:1, जिसे सरल अनुपात कहा गया। और यह यौगिक बना का बच्चा, अब जो यौगिक बना बच्चा, इस यौगिक को सरलतम अनुपात का यौगिक है बच्चा, लेकिन इस यौगिक को जानते हो क्या नाम दिया जाएगा बच्चा? मूलानुपाती सूत्र। क्या नाम दिया जाएगा बच्चा? मूलानुपाती सूत्र। और ये सर कहा कर दिए, आप इसको बता दें, लेकिन इसको बताए नहीं, इसको क्या बोलेंगे बच्चा? सब जानते हो, इसे बोला जाता है अणु सूत्र। हाँ सर, ये तो पता था, बात तो पता था। ये है अणु सूत्र, और ये बच्चा मूलानुपाती सूत्र। बच्चा गौर फरमाओ, मूलानुपाती सूत्र बना कैसे?
मूलानुपाती सूत्र बना सरलतम अनुपात से। अणु सूत्र बना कैसे बच्चा? वास्तविक अनुपात से। तो बच्चा बात को समझना कि देखो बच्चा, यौगिकों में तत्वों के वास्तविक अनुपात को अणु सूत्र कहा जाएगा, और यौगिकों में बच्चा यौगिक के तत्वों के सरलतम अनुपात को बच्चा मूलानुपाती सूत्र। बात को फील करो, दोनों बात को समझ लो। मूलानुपाती सूत्र किसे कहा जाएगा? तत्वों के, यौगिक के तत्वों के सरलतम अनुपात को मूलानुपाती सूत्र कहा जाएगा, और तत्वों के वास्तविक अनुपात को बच्चा हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा? अणु सूत्र बोलेंगे। बात क्लियर? कोई दबाव वाली बात नहीं है, बात एकदम फोकस की तरह समझो। बात क्लियर? तो बच्चा बात को जरा ध्यान देना। बच्चा मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर हमको यन निकालना, का निकालना बच्चा? यन मतलब होता है संख्या, 1 2 मशीन 4 5 ऐसे। बच्चा जरा ध्यान, अणु सूत्र की जगह पर हम ले लेते हैं बच्चा अणु सूत्र द्रव्यमान। क्या ले लेते हैं बच्चा? अणु सूत्र द्रव्यमान। और यहाँ कर लेते हैं मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। जरा ध्यान, अणु सूत्र द्रव्यमान क्या होगा बोलो बच्चा? हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, 16 के 32 यानी 34। इधर बोलो बच्चा 16 1 17 ना, 1 + 16 = 17। जरा ध्यान दो बच्चा, यद बराबर होगा बच्चा अणु सूत्र, इसको याद रखना, अणु सूत्र द्रव्यमान, अणु सूत्र द्रव्यमान बटे में मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। बात समझ में? यह यन में निकाला, क्या निकाला बच्चा? यन किसे निकलेगा बच्चा? अणु सूत्र द्रव्यमान बटे में मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। अणु सूत्र द्रव्यमान कितना था बोलो बच्चा? कितना था बच्चा? 34 था। मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कितना था बच्चा? 17। काट दो बच्चा, सहित करोगे बच्चा, यन बराबर कितना आ जाएगा? 2। यन बराबर कितना आ गया बच्चा? 2। अगर बच्चा इस 2 का गुणा HO के साथ कर दे तो बच्चा क्या बन जाएगा? H2O2। फिर से मैं क्या बोला बच्चा? इस यन का गुणा मैं HO के साथ या OH के साथ गुणा कर दूंगा तो बच्चा क्या बन गया बच्चा? H2O2। और H2O2 बच्चा हमारा क्या कहलाएगा? अणु सूत्र। क्या कहलाएगा बच्चा? अणु सूत्र। और OH हमारा क्या बच्चा? मूलानुपाती सूत्र है। मूलानुपाती सूत्र में किसका गुणा किया बच्चा? यन का। यन मतलब 2 का गुणा किया बच्चा, तो क्या बन गया हमारा? क्या बन गया बच्चा? अणु सूत्र। तो बोलो बच्चा हम कहाँ लिख सकते हैं? बच्चा बताओ कहाँ लिख सकते हैं? अणु सूत्र बराबर क्या लिख सकते हैं? अणु सूत्र बराबर लिख सकते हैं यन गुणते मूलानुपाती सूत्र। लो, हो गया काम हमारा। मैं जितनी बात को बताया बच्चा, मैं एक बार फिर से फिलअप कर देता हूँ, समझ लो बच्चा। मैं बोला बच्चा ये एक यौगिक है, उस यौगिक के तत्वों का, अणुओं का, परमाणुओं का जो वास्तविक अनुपात होगा बच्चा उसे अणु सूत्र कहा जाएगा बच्चा। इसी यौगिक के तत्वों के, अणुओं के, परमाणुओं को बच्चा, तत्वों के, अणुओं के, परमाणुओं के सरल अनुपात को क्या कहा जाएगा बच्चा? मूलानुपाती सूत्र कहा जाएगा बच्चा। इसके साथ अणु सूत्र द्रव्यमान ले ले बच्चा। अगर अणु सूत्र द्रव्यमान निकालेंगे तो 34 आएगा, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकालेंगे तो 17 आएगा। अगर अणु सूत्र द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान करेंगे बच्चा तो यन का मान निकल जाएगा। यन मतलब संख्या, एक संख्या निकल जाएगा, ये जो है 2। अगर इसी 2 का गुणा बच्चा मूलानुपाती सूत्र में कर देंगे तो हमारा क्या बन जा रहा था? अणु सूत्र बन जा रहा है। क्या बन जा रहा था बच्चा? अणु सूत्र अर्थात अणु सूत्र बराबर यन गुणित मूलानुपाती सूत्र। बच्चा जरा ध्यान दिया जाए तब हम आगे चलते हैं। इस बात को बच्चा हम मिटाकर थोड़ी सी बात को समझा बच्चा, इसको नोट कर लेना बच्चा, ध्यान देना। बहुत मजेदार बात मैं बता रहा हूँ बच्चा, बहुत फोकस करने वाली बात। यहीं से बच्चा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे एग्जाम में बच्चा। मैं आज क्या बोला हूँ? मैं बोला हूँ बच्चा यन बराबर अणु सूत्र द्रव्यमान,
बटे में मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। चलो फिर इसके बाद बच्चा मैं क्या बोला हूँ, मैं बोला हूँ बच्चा, फिर से ध्यान से सुनना, मैं क्या बोला हूँ बच्चा, मैं बोला हूँ अणु सूत्र बराबर यन गुणते मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। मैं दो चीज बताया, इन दोनों चीज को फिलअप करो, दोनों चीज को फिल करो, तब हम सवाल लेते हैं। एक सवाल मैं तुम्हारे सामने बच्चा रख रहा हूं, देखो बच्चा, हम सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। जिसे n बराबर मिल गया अणु सूत्र बटे द्रव्यमान मूलानुपाती सूत्र बटे द्रव्यमान, n निकालने के लिए अणु सूत्र बराबर n गुणित मूलानुपाती सूत्र। एक सवाल करते हैं बच्चा, तुम्हारी किताब का सवाल है, जो बच्चा हम सवाल को बोल दे रहे हैं और चीजों को लिख रहे हैं, तो सवाल को मिला लेना। दिया है प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ कि अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का भारानुपात क्रमशः 14:3 के अनुपात में अमोनिया का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। बच्चा ध्यान दो, क्या करा है कि अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात है बच्चा वह 14:3, यानी यन अनुपाते यच का दिया है 14:3। तो कह रहे हैं मूलानुपाती सूत्र ज्ञान कीजिए। क्या करा बच्चा, मूलानुपाती, इसका बच्चा मूलानुपाती सूत्र पूछा है, मूलानुपाती का बच्चा सूत्र पूछा है। तो बच्चा ध्यान दो, सवाल एक आ रहा है बच्चा, यन का अनुपात दे रखा है 14, नाइट्रोजन का अनुपात दे रखा है बच्चा, कितना दे रखा है 14, और हाइड्रोजन का वैल्यू मतलब दे रखा है बच्चा 3। क्या दे रखा है बच्चा 3। तो बच्चा ध्यान दो, जो तुम्हारे सामने दिख रही बच्चा, इसको बच्चा हम काम मान लेते ग्राम है, या किसमें दिया बच्चा, ग्राम में दिया, किसमें दिया बच्चा, ग्राम में दिया। अब क्या करते हैं, इस ग्राम में इस तत्व के परमाणु भार से भाग कर देते हैं, तो 14 भागे कितना होगा, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होगा 14, 3 भागे हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होगा 1, काट दो बच्चा कितना आएगा 1, काट दो बच्चा कितना आएगा 3। आप बच्चा जो सबसे छोटी संख्या इसमें भाग दो, 1/1, 3/1 भाग दो 1 आएगा, भाग दो कितना आएगा बच्चा 3। तो बच्चा नाइट्रोजन के साथ कितना है बच्चा 1, हाइड्रोजन के साथ कितना है बच्चा 3, तो यह बन गया बच्चा NH3, NH3। तो बच्चा जो NH3 दिख रहा है बच्चा, यह जो NH3 है बच्चा, यह मूलानुपाती सूत्र है। क्या बच्चा, मूलानुपाती सूत्र है, और मूलानुपाती सूत्र के साथ साथ यह अणु सूत्र भी है। क्या बच्चा, अणु सूत्र। तुम्हारे सामने प्रश्न दे देगा मुझे इस प्रकार से कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात 14:3, तो इसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं नाइट्रोजन 14 ग्राम, हाइड्रोजन कितना ग्राम 3 ग्राम, पहला काम। दूसरा काम बच्चा, ग्राम से अणु भार में भाग कर देंगे, स्टेप बाय, पहला स्टेप इसको ग्राम मानेंगे, दूसरा भार बटे क्या कर देंगे, अणु भाग कर देंगे, भार बटे में अणु भाग कर देंगे। भार 14 ग्राम नाइट्रोजन का परमाणु भार, भार बटे में अणु भार या परमाणु भार, तो 14 बटे में 14, नाइट्रोजन का 14 काटोगे, हाइड्रोजन का 1 काटोगे 3। फिर इसके बाद जो सबसे छोटी संख्या होगी दोनों में भाग कर दो, दोनों में क्या कर दो बच्चा, भाग, 1 आएगा 1, और यही जो 1 और 3 है बच्चा, इनके साथ लगा दो N1 H3, इसी को मूलानुपाती सूत्र बोला जाएगा और अणु सूत्र भी बोला जाएगा बच्चा। एक और सवाल तुम्हारे सामने हम प्रदर्शित करते हैं, जरा ध्यान दो, इस सवाल को जरा इंपॉर्टेंट करना, फोकस करना बच्चा। अगर उसमें ना समझ में आए सब खत्म, इसमें करना, अपना नोट्स निकाल लेना। इसमें क्या बोला बच्चा, सवाल कर रहा है बच्चा, ध्यान दो कि हाइड्रोजन दिया है बच्चा, सॉरी कार्बन दिया है कितना परसेंटेज, ध्यान दो बच्चा, कार्बन दिया है बच्चा 40%। फिर बोला बच्चा हाइड्रोजन 6.66%। फिर बोला बच्चा ऑक्सीजन 53.53%।
3-4%। ये दे रखा कर रहा है बच्चा। इसका अणु सूत्र ज्ञान कीजिए। मैं बोल दिया तुमको, तुम्हारे सामने 3 तत्व दे दिया, इनका परसेंटेज सामने दे दिया, तो इनका अणु सूत्र निकालना है। क्या निकालना है बच्चा? अणु सूत्र। तो बात को जरा ध्यान देना, फिलअप करना बात को। तो बच्चा पहले जो परसेंटेज दिया है, देखो एक स्टेप पहले दे दिया है। अगर परसेंटेज दिया है तो इसको ग्राम में बदलो। किसमें बदलो बच्चा? ग्राम। जैसे वहां पे लिखते 40% मतलब 40 ग्राम। कितने ग्राम? 40 ग्राम। इतना परसेंटेज मतलब 6.6 ग्राम। फिर बच्चा इसके बाद 53.34 ग्राम हो जाएगा। आप बच्चा फिर तीसरा स्टेप में क्या करोगे? जैसे अब इसके बाद ये जो दिया इसका बटे में अणु भार या परमाणु भार, यानी द्रव्यमान बटे में या भार बटे में अणु भार या परमाणु भार। फिर से द्रव्यमान बटे में अणु या परमाणु भार। द्रव्यमान कितना बच्चा? 14। अणु या परमाणु भार कार्बन में कितना होगा? 40 है। 40 बटे में 12। इसका कितना होगा बच्चा? 6.67। 6 कर लो बच्चा बटे में 1। इसका बच्चा 53.34 बटे में कितना कर लो बच्चा? 100। भाग करो बच्चा, भाग करो बच्चा, भाग करो। भाग करके दिखना बच्चा, दिया होगा इसका है बच्चा 3.3। ठीक है बच्चा। इसका है बच्चा 6.67। 6.6 कर लेते। इसका है बच्चा 3.3। भाग करने के बाद फिर क्या करते बच्चे? स्टेप में जो सबसे छोटी संख्या सब में भाग कर देते। इनमें भी वही काम करो, जो सबसे छोटी संख्या सब में क्या कर दो बच्चा? भाग करो। सबसे छोटी संख्या 3.33 है, फिर बढ़ा लो एक स्टेप। 3.33 बटे में 3.33। 6.66 बटे में 3.33। 3.33 बटे में 3.33। सही करो एक, सही करो, इसको मिटा देते हैं। हटो 2, ये भी 1। बोलो बच्चा 1। ये जो तुम्हारे सामने दिख रहा है बच्चा, इनके साथ लगाओ। कार्बन कितना? 1। हाइड्रोजन कितना? 2। ऑक्सीजन कितना? 1। तो बोलो क्या होगा? CH2O। तो बोलो यह क्या हो गया बच्चा? मूलानुपाती सूत्र। क्या हो गया बच्चा? मूलानुपाती सूत्र। क्या हो गया बच्चा? मूलानुपाती सूत्र बन गया। इसमें अणु सूत्र पूछा है। क्या पूछा बच्चा? अणु सूत्र पूछा है। जबकि यौगिक का देखो प्रश्न में अधूरा में बोला था, जबकि यौगिक जो है बच्चा 180 ग्राम। कितने ग्राम हो बच्चा? 180 ग्राम। ये भी साथ में दिया था। क्या दिया था? कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है, इनके अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। जबकि यौगिक 180 ग्राम हो। 180 ग्राम हो तो बच्चा मूलानुपाती सूत्र निकल गया। और यौगिक का अणु सूत्र द्रव्यमान दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चा? इसको बोला जाएगा अणु सूत्र द्रव्यमान। अणु सूत्र द्रव्यमान। तो चूंकि याद करो बच्चा, अणु सूत्र द्रव्यमान, अणु सूत्र निकालने के लिए यन बोलते मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र पता है लेकिन यन पता है नहीं। यन निकालने के लिए अणु सूत्र द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र। तो बोलो बच्चा अणु सूत्र द्रव्यमान कितना होगा? अणु सूत्र द्रव्यमान 180 बटे मूलानुपाती सूत्र निकाल। क्या करेंगे? कार्बन के 12 प्लस हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन को 16। 12 6 2 8 2 10 को 0। फिर बोलो बच्चा 1 1 2 1 3। 30 करो बच्चा, 0 सही 6। कितना गया बच्चा? 6। यन का मान कितना गया बच्चा? 6। तो बोलो यन बोलते मूलानुपाती सूत्र, 6 बोलते कोष्टक में CH2O। गुणा करो बच्चा, क्या बनेगा? C6H12O6। ओहो, ये तो ग्लूकोज है। ग्लूकोज, वाह, क्या बन गया बच्चा? ग्लूकोज। क्या बन गया बच्चा? ग्लूकोज। क्या बन गया बच्चा? ग्लूकोज बन गया। तो पहले जो स्टेप बताया जा रहा है बच्चा, स्टेप दो ध्यान दो, मैं स्टेप बता रहा हूँ, उस स्टेप को ध्यान दो। पहला जो दिया है बच्चा उसको परसेंटेज में, जो दिया वो परसेंटेज में लिखो। फिर परसेंटेज से बच्चा इसको ग्राम में बदल देना, ग्राम। फिर ग्राम में बदलने के बाद तीसरा स्टेप बच्चा क्या करना? भार बटे में अणु भार या परमाणु भार। भार बटे में 40 ग्राम भार हो गया, बटे में अणु भार मतलब कार्बन का। तो ये तीनों में से काम करो, भार बटे में अणु भार। फिर क्या काम करो? जो मान आएगा बच्चा, जो सबसे छोटी संख्या होगी उसी से सब में भाग कर देना। इनमें से जो सबसे छोटी संख्या होगी सब में भाग कर देना। तो यह आएगा, यह आएगा, यह जो यह आएगा बच्चा इनके साथ जोड़ देना। कार्बन 1 आ गया, हाइड्रोजन 2 आ गया, ऑक्सीजन 1 आ गया। तो जो बना बच्चा वो मूलानुपाती सूत्र हो गया।
क्या हो गया बच्चा, मूलानुपाती सूत्र। जब अणु सूत्र निकालना होगा तो बच्चा यह जो चीज दिया है बच्चा समय में दिया है, समय का होगा बच्चा दिया रहेगा। तो चूंकि ऐसे 2-3 सवाल और कराएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चा, घबराओ मत। मूलानुपाती और सूत्र का तमाम सवालों का प्रैक्टिस करवाएंगे, लेकिन कल करवाया जाएगा बच्चा। आज के लिए बस इतना ही किया जाता है। कल फिर से नए जोश उमंग के साथ, नए वीडियो के साथ, नए चमक दमक के साथ हम लोग आप लोगों के बीच में प्रदर्शित होंगे। थोड़ा सा बच्चा, मैं एक विद्यालय को संचालित करने जा रहा हूँ बच्चा, पूर्ण रूप से समझो मेरा ही बच्चा, मैं पूरे तौर तरीके से मैं अपना स्कूल चलाने जा रहा हूँ बच्चा, तो उसमें सहयोग करो बच्चा। प्रचार प्रसार करने में थोड़ा समस्या हो जाती है और बड़ी तकलीफ की बात है बच्चा, आज वही बच्चे हमसे दूर चले गए हैं जिन बच्चों के साथ में लगन से तल्लीन होकर उनके बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवा रहा था। जब मेरी तैयारी करने की बात आई बच्चा तो वह साथ छोड़ के चले गए। बड़ी तकलीफ होती है बच्चा। अगर वाकई बताएं बच्चा तो कोई दुख की बात नहीं है, तुम सब मुझे दुख बना दिए, वाकई में कोई नहीं बना सकता है, किसी को बना भी नहीं सकता है कोई। जो तुम सब मेरे साथ वर्क की हो बच्चा, मैं जो तुम्हारे साथ वर्क कर चुका हूँ बच्चा, बहुत आज तुमसे मुझे किस स्थान पर लाकर छोड़ दियो बच्चा, मैं जानता हूँ। ये आप बच्चों का बहुत बहुत कोटि आशीर्वाद है कि बच्चों ने मुझे इतना मेहनत करके, इतने साथ मुझे जुड़कर इतना अच्छा काम किया बच्चा। कोई तकलीफ की बात नहीं बच्चा, थोड़ा सा मन रुझान होता है लेकिन उसमें भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी अगर साथ होते बच्चा तो अलग एंजॉय होता। लेकिन क्या बताया जाए बच्चा कि जब कहा गया है कि जब परिवार से बढ़ के कुछ नहीं होता है, जो परिवार के लोग सोचते समझते हैं वही करना चाहिए। परिवार के अनुरूप कोई भी बच्चा जाए तो अनुरूप होता है, वो निरर्थक होता है बच्चा, उसका कोई सार्थक नहीं निकलता है। तो एक बात अपने जीवन में याद रखना बच्चा, परिवार से बढ़ के कुछ नहीं है। हमेशा परिवार का सम्मान करना, परिवार के बारे में सोचना। जो परिवार तुमसे कहे, चाहे चाचा हो चाहे भैया हो, उनका अनुपालन करना बच्चा, सदैव उनके बातों को अनुसरण करना, उनके साथ मेल भाव के साथ रहना, कभी बड़ों को जवाब मत देना बच्चा। जो भी है तुम्हारे अंदर, चाहे बड़े भले ही गलत तुमको बोल रहे हो बच्चा, लेकिन उस चीज़ को तुम इग्नोर करके फिर भी अपने चीज़ को ध्यान रखना। क्यों? वो तुमसे बड़े हैं बच्चा, इस चीज़ के लिए तुमको समझना होगा। तो बच्चा वाकई में जो भी हो, अपने परिवार से बढ़ के कुछ नहीं होता है। और मैं भी अपनी भी बात कर रहा हूँ बच्चा, चाहे कोई भी दुनिया का गुरु हो बच्चा, दुनिया का कोई भी गुरु हो बच्चा, वह गुरु उस बच्चे के लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शन होता है, लेकिन परिवार से बड़ा मार्गदर्शन नहीं होता है बच्चा। इस बात को याद रखना, दुनिया का कोई भी ऐसा गुरु परिवार से अच्छा मार्गदर्शन नहीं बन सकता है बच्चा। जो कुछ भी होता है परिवार ही करता है बच्चा। परिवार है तो तुम हमारे पास पढ़ रहे हो, परिवार में मम्मी पापा चाचा भैया हैं तो तुम हमारे पास पढ़ रहे हो। अगर परिवार में मम्मी चाचा भैया नहीं होते तो तुम हमारे साथ नहीं पढ़ते बच्चा। तो उनसे बड़ा कोई ईश्वर, उनसे बड़ा कोई धर्म भी नहीं है बच्चा। तो हमेशा परिवार का अनुसरण करना, चाहे गलत हो चाहे सही, हमेशा परिवार का साथ देना, ये तुम सबसे अनुरोध करूंगा बच्चा। तो शायद कुछ बच्चे हमसे न जुड़ने का रीजन परिवार है और परिवार उनको दबाव दे रहा है कि पढ़ाई कर ली हो तो अब तुम उनके साथ क्यों जा रहे हो, उनके साथ क्यों रह रहे हो बच्चा। तो थोड़ा तकलीफ है बच्चा, तो कोई बात नहीं, परिवार से बढ़ के कुछ नहीं है। तो उनके साथ हमेशा तकलीफ के साथ शालीनता से लगे रहना। फिर कभी बच्चा ऐसा दिन आएगा जिस दिन फिर से तुम हमसे जुड़ोगे बहुत अच्छे तरीके से, कोई बिना अथवा कि बच्चा हम तुमसे जुड़ने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन बच्चा लास्ट में जाते जाते इतना बात जरूर कहूँगा, परिवार के साथ मत छोड़ना। और परिवार से बड़ा कोई मार्गदर्शन नहीं है, चाहे कोई दुनिया का आ जाए बच्चा, चाहे मैं गुरु भी आ जाए, कोई भी आ जाए बच्चा, परिवार से अच्छा कोई मार्गदर्शन नहीं है। परिवार में जो इंसान है वही सब कुछ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना बच्चा। बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच।